Good morning, all students. How are you? Are you all fine? Enjoying at home and enjoying your summer breaks. Everyone, you are again back to learn new things in our this class. Today, again I am back. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are learning here English communication, means अंग्रेजी बोलना. तो हम यहाँ पर आज की क्लास में सीखने वाले हैं कुछ नया, जो कि आपके लिए होगा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी वोकैबुलरी को करने वाला है इम्प्रूव, और आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम बताएं कोई भी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में. आज हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, हाउ कैन वी टेल दैट क्वालिटीज. We are talking about qualities of a person today. या कि किसी भी इंसान की क्वालिटीज हम कैसे बताएंगे भाई, क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है किसी इंसान की. लेकिन आज हम क्वालिटीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लुक वाइज जो वो लगता है देखने में, ऐसा भी हम बताना चाहेंगे. आज की क्लास में हम जानना चाहेंगे कोई पर्सन की क्वालिटीज जो है वो लुकिंग वाइज और बिहेवियर वाइज कौन कौन सी हो सकती है. तो नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट देम एंड लेट्स सी. वी आर लर्निंग हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. भाई ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है, क्योंकि अभी चल रहे हैं आपके समर ब्रेक, और समर ब्रेक्स में आप स्टडी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो कर रहे होंगे. तो बता ही दीजिए इस बात को, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है. तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे शो कर रहे हैं थंब इंप्रेशन, इसका मतलब उनकी अच्छी चल रही है. दे आर सेइंग कि दैट्स फाइन. ओके, आई एम ऑल्सो फाइन. हाउ आर यू. आपने कहा I am fine. I am also fine. Very nice. Now see here qualities of a person. शुरुआत करते हैं इसकी. Let's start. Let's start. Yeah. अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कैसे, if I am asking that how does he look like. Yes, how does he look like. I am asking about anyone of your family member or your friend. I am asking कि भाई वो देखने में कैसा नजर आता है. How does he look like, कैसा दिखाई देता है भाई वो. या फिर आपके फादर अगर है तो वो कैसे दिखाई देते हैं. मैं आपसे पूछूंगा how does your father look like. Yes, आपकी मम्मी के लिए पूछूंगा How does your mother look like? Yes, आपके मम्मी और पापा दिखाई कैसे देते हैं, कैसे लगते हैं वो, कैसे है उनकी बॉडी की कुछ स्पेशलिटीज आप बताने वाले, क्वालिटीज आप बताने वाले, कैसे दिखाई देते हैं वो. तो देखिए अब शुरुआत करते हैं. नाउ लेट्स सी, वी आर स्टार्टिंग. आप कहेंगे कि सर if you are talking about any gent, any boy, आप अगर किसी बॉय किसी जेंट की बात कर रहे हैं कि सर वो देखने में सुंदर लगता है, मेरे पापा देखने में सुंदर है, तो आपने कहा कि सर ही लुक्स हैंडसम. व्हाट डू यू से. ही लुक हैंडसम. व्हाट डू यू से. ही लुक हैंडसम. या तो आपने कहा कि ही लुक हैंडसम. दिस इज नॉट हैंडसम, नो हैंड, दिस इज नॉट हैंड, यू आर सेइंग हैंडसम. My father looks handsome. Yeah, I got it. मुझे समझ में आ गया. अब आप बात कर रहे हैं अपनी ममा की, और आप कहेंगे कि सर she looks pretty. अब आप बात जब करेंगे किसी गर्ल की या फिर किसी लेडी की, तो फिर उसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं प्रीटी या फिर ब्यूटीफुल. तो आपने कहा कि सर मेरी जो मम्मी है वो कैसी लगती है, वो सुंदर दिखाई देती है, सुंदर. तो हम यहाँ पर ही की बात भी कर सकते हैं भाई, और हम बात कर सकते हैं शी की बात कर सकते हैं ना, दोनों ही पॉसिबल है. तो अगर मान लीजिए मैंने पूछा हाउ डज योर मदर लुक लाइक, आपने कहा सर शी लुक्स प्रीटी. व्हाट डू यू से. शी लुक्स प्रीटी.
कि मेरी मम्मी देखने में सुंदर लगती है। वेरी नाइस। अब आप किसी की कोई भी क्वालिटी बताना चाह रहे हैं। नाउ सी, अगर आप कहेंगे अपने ब्रदर के बारे में, आपने कहा कि सर मेरा जो ब्रदर है ना, मेरा ब्रदर, अभी अब मैं ब्रदर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ही कोई भी हो सकता है, योर ब्रदर ऑल्सो, योर फादर, योर फ्रेंड, कोई भी, वो ही हो सकता है। तो आपने कहा कि सर आपने कहा कि सर जो मेरा भाई है, मेरा भाई, माय ब्रदर, आपने कहा कि सर मेरा भाई जो है वो लंबा है सर, लंबा, उसकी सर लंबाई ज्यादा है ना। तो आप कहेंगे कि सर माय ब्रदर इज टॉल। व्हाट डू यू से? माय ब्रदर इज टॉल। स्पीक अप अगेन, टॉल। दिस इज नॉट टाल, TALL, इट इज कॉल्ड टॉल। यस, तो यू आर सेइंग कि सर माय ब्रदर इज टॉल, मेरा ब्रदर है वो लंबा है, टॉल है, लंबाई ज्यादा है उसकी। आई गॉट इट, मैं समझ गया। इफ यू आर सेइंग कि सर वो है ना, वो सर वो मोटा है, मोटा। आपका जो एल्डर ब्रदर है वो थोड़ा सा, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि हेल्दी है, हेल्दी, एक्चुअली में वो हेल्दी नहीं है। ये हेल्दी हम वर्ड इसलिए यूज कर देते हैं मोटे लोगों के लिए, जिससे कि भाई वो बुरा नहीं मान जाए। क्योंकि एक स्लैंग है मेरे पास, एक स्लैंग है कि किसी भी बात को घुमा फिराकर बोलने से, मतलब इनडायरेक्टली बोलने से हम एक पोलाइट इंसान बन जाते हैं। कि घुमा फिराकर किसी बात को बोलना चाहिए, उससे कि वो सामने वाले को बुरी नहीं लगती है, लेकिन उसको समझ में भी आ जाती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी इंसान के जनरली बोलते हैं सोसाइटी में कि भाई वो थोड़ा सा मोटा है, उसका वजन ज़्यादा है, तो उसमें फेट भी ज़्यादा है, तो हम अक्सर उसे ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई वो मोटा है, वो फेटी है, ऐसा नहीं बोलते। हम अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई वो हेल्दी है, हेल्दी है। तो हेल्दी पर्सन जो कि ज़्यादा जिसमें फेट है वो हेल्दी नहीं होता। हेल्दी पर्सन मतलब हु कैन डू हिज ऑल द वर्क वेरी इजीली विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके कोई भी काम को कर सकता है लगातार। एंड ही कैन रन ऑन स्टेयर्स इजीली, ही इज़ वेरी फिट इन वर्क, वो अपने हर एक काम में फिट है, चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने, सभी के अंदर। तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं फिट। और जो इंसान जिसमें फेट ज़्यादा होता है, वो रनिंग भी ज़्यादा नहीं कर सकता, वो स्टेयर्स ज़्यादा चढ़ नहीं सकता, देखने में उसका जो टमी है वो ज़्यादा आपको मोटा दिखाई देता है, या फिर उसकी बॉडी में आपको फेट नजर आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे फेटी। आपने कहा कि सर ही इज फेटी, ही इज फेटी, हम ऐसा ही बोल सकते हैं ही लुक्स फेटी, ही लुक्स फेटी, कि भाई वो मोटा दिखाई देता है, वो मोटा लगता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मोटा लगता है। तो थोड़ा सा तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो कोई बुरा नहीं मान जाए, लेकिन एक्चुअली में वो मोटा दिखाई देता है, वो लगता है कि भाई वो मोटा है देखने में, तो हम कहेंगे कि ही लुक्स फिट। यस, अब बात करते हैं कि अगर हम बात करेंगे किसी की जो कि दुबला पतला है, दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं है, वो फिट है, ठीक है, ऐसे इंसान को हम स्लिम बोल सकते हैं, स्लिम। यस, जैसे आपने कहा कि सर मेरी जो मम्मी है वो पतली है, मतलब कि फेटी नहीं है, तो आपने कहा शी इज स्लिम, शी इज स्लिम। यस, वो दुबली पतली है, शी इज स्लिम, माय मदर इज स्लिम। स्पीक अप नाउ, माय मदर इज स्लिम। यस, मेरी जो मम्मा है वो स्लिम है। गॉट इट। नाउ आफ्टर दैट इफ यू से, अब उसके बाद आप जो कहते हैं कि इफ योर सेंटेंस इज कि भाई आप जो है देखने में ये कहेंगे कि आपका जो फ्रेंड है वो कैसा लगता है। आपका जो फ्रेंड है देखने के अंदर लगता है ठीक ना, मतलब कि उसकी हाइट है कम, वो लंबा नहीं है हाइट, आप ये कहेंगे कि भाई वो हाइट में कम है, तो आप ये कहेंगे Sir, he is dwarf. What do you say? He is dwarf. My friend is dwarf. फिर से स्पीक करेंगे सभी।
Yes, my friend is dwarf. Some kids are also raising hands on screen. I can see them. Yeah, Rohit, Akansha, Bivani, Rahul, they are raising hands. But these all students actually don't mind. I have many students on my screen at this time. I can't answer everyone at the same time. So if you have any kind of confusion, you may keep listening my classes, you may keep attending whatever I am saying, और उसके बाद आपको सारे डाउट आपके हो जाएंगे क्लियर, आपको नहीं आएगी कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप सभी को मैं सारी बातें 2 टाइम्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर 1 टाइम में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको 2nd टाइम में समझ में आ जाएगी। यस, और दैट्स वाई मैं हिंदी में स्पीक करता हूँ बीच बीच में, कि अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी में मेरी बात समझ लेगा। यस, नाउ ट्राई करेंगे। आपने कहा, मैंने पूछा आपसे कि हाउ डज योर फ्रेंड लुक लाइक, कि आपका जो फ्रेंड है वो दिखाई कैसा देता है। आपने कहा कि वो ठिगना दिखता है, ठिगना, हाइट में कम है सर, बोना है वो थोड़ा सा, तो आप कहेंगे सर ही इज ड्वार्फ। व्हाट डू यू से? ही इज ड्वार्फ। या आपने कहा कि सर वो है ना एक्चुअली दिखाई देता है बोना, छोटा दिखाई देता है हाइट में, तो आप कहेंगे सर ही लुक्स ड्वार्फ। स्पीक अप अगेन, ही लुक्स ड्वार्फ। या बाय द वे, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कि भाई आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है नाउ अडेज। तो आपने कहा कि सर पूछो मत, डोंट आस्क, ऐसा थोड़ी कहेंगे। अब अगर आपसे कोई कहता है कि पूछो मत, इसका मतलब वो चाहता है कि आप उससे पूछो। यस, तो अगर आप ये कहेंगे कि सर मेरी लाइफ तो चंगी चल रही है सर, मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है सर, तो आप कहेंगे माई लाइफ इज गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। या आपने किसी भी चीज पे ये बोलना है कि भाई अच्छी चल रही है, तो आप ऐसे कहेंगे इट्स गेटिंग along fine। if you are saying कि सर ये तो अच्छी चल रही है, क्या लाइफ अच्छी चल रही है, तो आपने कहा कि it's getting along fine, very nice, कि मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है सर। अब आपकी बात को समझ चुका हूं मैं, I have got it। आपसे मैंने पूछा कि how does your brother look like, आपका ब्रदर दिखाई कैसा देता है। आपने कहा कि सर वो है ना छोटे छोटे बाल रखता है सर, वो छोटे छोटे बाल रखता है। तो आपने कहा कि सर छोटे छोटे बाल, उन्हें हम कहेंगे शॉर्ट हेयर। व्हाट डू यू से? शॉर्ट हेयर। यस, आपने कहा सर ही कीप्स शॉर्ट हेयर, हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर्स नहीं, बिकॉज हेयर इज अ वर्ड जो कि सिंगुलर और प्लूरल सभी के अंदर इसको हेयर ही कहते हैं। यस, तो आपने कहा कि सर ही कीप्स शॉर्ट हेयर, वो छोटे बाल रखता है। आपने कहा कि सर ही हैज शॉर्ट हेयर, उसके छोटे छोटे बाल हैं, छोटे बाल रखता है, छोटे बाल है। यस, तो आप कीप्स या फिर हैज, इनमें से एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, अपने ब्रदर की या किसी भी क्वालिटी बताने की। अब सपोज कीजिए अपने सिस्टर की बात बता रहे हैं, आपने कहा कि सर उसके मेरी सिस्टर के जो है वो लंबे बाल हैं, लंबे बाल रखती है वो, तो आप कैसे कहेंगे सर शी कीप्स लॉन्ग हेयर, शी कीप्स लॉन्ग हेयर। या उसके लंबे बाल हैं, वो लंबे बाल रखती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके क्या है लंबे बाल है। यस, अब आप कह रहे हैं कि सर जो आपका जो यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर छोटा भाई आपका, वो क्या है, वो एकदम गोल मटोल है, एकदम पटेटो के जैसा, एकदम गोल मटोल। तो ऐसा छोटा बच्चा जो कि बहुत गोल मटोल है, गोलू मोलू टाइप का बच्चा है, उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ टू से गोलू मोलू इन इंग्लिश, तो हम कैसे कहेंगे? दिस इज द वर्ड फॉर दैट।
रोली पोली, यस, रोली पोली. द वर्ड इज दैट दिस इज द वर्ड रोली पोली, यस. तो आपका जो छोटा भाई है, आपका जो यंगर ब्रदर है, वो है गोलू मोलू है भाई, गोल मटोल है वो दिखाई देने में. तो आप कहेंगे ही लुक्स रोली पोली, ही लुक्स रोली पोली. वो गोल मटोल दिखाई देता है, गोलू मोलू सा लगता है. तो आपने कहा कि ही लुक्स रोली पोली, यस. किसी भी छोटे बच्चे जो कि गोलू मोलू है, उसके लिए आप ये रोली पोली वर्ड यूज कर सकते हैं. नॉट फॉर एल्डर्स, या बड़ों के लिए आपको रोली पोली वर्ड यूज नहीं करना है. नाउ इफ यू आर सेइंग अबाउट योर फादर, अगर आप अपने पापा के लिए बता रहे कि सर मेरे पापा जो है वो तो तगड़े हैं, है ना, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त दिखाई कैसे देते हैं, वो तंदुरुस्त हैं, तगड़े दिखाई देते हैं, उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी मजबूत टाइप की है. तो आप कैसे कहेंगे? दिस इज द वर्ड स्टडी. व्हाट डू यू से? स्टडी. देखो ये स्टडी नहीं है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, और दिस इज नॉट स्टडी. दिस इज द वर्ड स्टडी, स्टडी, स्टडी. तो आपने कहा ही लुक्स स्टडी. आपने कहा सर माय फादर लुक्स स्टडी, या फिर ही लुक्स स्टडी. वो तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, तंदुरुस्त. और या फिर आप लुक्स को हटाकर उसकी जगह इज का भी यूज कर सकते हैं. आपने कहा कि सर ही इज स्टडी, ही इज स्टडी, या कि वो तंदुरुस्त है सर, तगड़े हैं, तगड़े अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग. ओके. अब अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि वो जिम जाता है, वो जिम जाता है, एंड वो जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है वो जिम जाकर बनाएगी बॉडी, ठीक है. एंड दैट पर्सन जो कि जिम से उसकी बॉडी बनी हुई है और देखने में वो तगड़ा दिखाई देता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से दैट पर्सन? This is the word macho. What do you say? Macho. This word it means ऐसा पर्सन जिसने एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, जिम जाकर या फिर घर पे ही बहुत सारी वर्कआउट करके अपनी बॉडी को मसल बॉडी बना लिया है, और उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं और फेट हमें नज़र नहीं आता है. उसकी बॉडी जो है वो मसल मेड बॉडी है. तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही लुक्स माचो, ही लुक्स माचो. या इसका मतलब जो मेरे फादर है वो देखने में माचो मैन जैसे लगते हैं. माचो मैन का मतलब है कि जिसकी बॉडी अच्छी हो और एक्सरसाइज करके उसने बॉडी को अच्छा बनाया. यस. तो जो भी ऐसा पर्सन है उसे आप क्या कहेंगे? माचो. या यू आर राइट. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. अभी हम बात कर रहे हैं कुछ और. जैसे अगर आप ये कहेंगे कि सर इफ यू आर सेइंग टू मी दैट कि सर उनके है ना, किसके? मेरी मम्मा की जो हेयर है, बाल है, वो लॉन्ग तो है लेकिन घुंघराले बाल है. मेरी मम्मा के घुंघराले बाल है, रखती नहीं है उनके घुंघराले बाल, है ना. तो देखिए आप बोलेंगे शी हैज. अब उनके जो भी हैं, जैसे मम्मा या पापा कोई भी हो, या ब्रदर और सिस्टर कोई भी हो, उनके बॉडी पे जो जो चीजें हैं वो शी हैज के थ्रू बोल सकते हैं. जैसे आपने कहा कि मेरी मम्मा के घुंघराले बाल, घुंघराले जिसको हम बोलते हैं कर्ली हेयर. यस. तो हम बोलेंगे शी हैज कर्ली हेयर. व्हाट डू वी से? शी हैज कर्ली हेयर. कि मेरी जो मम्मी है ना, माय मदर, उनके हैं कर्ली हेयर. ओके, आई गॉट इट दैट. मैं
समझ चुका हूं इस बात को। एंड देन यू वुड से कि मेरे जो फादर है, मेरे जो फादर हैं उनके जो बाल हैं वो कैसे हैं, blonde hair it means that सुनहरे बाल, सोने जैसे बाल। आपके जो फादर हैं उनके बाल ब्राउन है, लेकिन डार्क ब्राउन है, जो कि सुनहरे लगते हैं, और उसे हम कहेंगे ब्लॉन्ड हेयर। तो आपने कहा कि सर मेरे पापा के सुनहरे बाल हैं, डार्क ब्राउन हेयर है, सोने जैसे बाल हैं उनके, तो आप कहेंगे माय फादर हैज ब्लॉन्ड हेयर। व्हाट डू यू से? माय फादर हैज ब्लॉन्ड हेयर। यस यू आर राइट। अब बात आती है कुछ और। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स सी, इफ यू आर सेइंग कि सर मेरे जो ब्रदर है, मेरा छोटा जो ब्रदर है, वो एक्चुअली में क्या है, वो जो है उसकी क्वालिटी है कि वो शैतान है, शैतान है, वो शैतानी ज्यादा करता है। तो आपने कहा कि सर ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है ना। तो आपने कहा कि सर माय ब्रदर इज नॉटी, माय ब्रदर इज नॉटी। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो खुद ही नॉटी होंगे, खुद ही शरारत करते होंगे, बहुत ज्यादा शैतानी करते होंगे, तो फिर वो खुद के लिए बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉटी। लेकिन खुद के लिए कोई बताएगा नहीं, वो दूसरों के लिए बताते हैं कि सर मेरा जो भाई है ना वो करता है शैतानी, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो माय ब्रदर इज नॉटी। वेरी नाइस। नाउ आफ्टर दैट, अब उसके बाद इफ यू आर सेइंग कि सर जो मेरी मम्मा है, जो मेरी मम्मा है वो एक्चुअली में मेरी जो मम्मा है वो उनकी क्वालिटी क्या है कि वो पहनती हैं साड़ी, साड़ी पहनती है मेरी मम्मा, देखने में कैसी लगती है, साड़ी पहनती है ना। तो आप बता सकते हैं लाइक दिस, शी wears, she wears sari, she wears sari। if you are saying कि my mother wears sari, मेरी मम्मी जो है वो साड़ी पहनती है। अब भाई किसी की मम्मी साड़ी पहनती है, किसी की मम्मी कुछ और भी पहनती होंगी, जैसे कि किसी की मम्मी है जो पहनती हैं सलवार कुर्ता, तो वो बोल सकते हैं लाइक दिस कि माय मम्मा, माय मदर वेयर्स सलवार कुर्ता। यस। एंड इफ यू आर सेइंग दैट कि जो मेरी मम्मी है वो पहनती हैं, आपकी मम्मी अगर पहनती हैं जीन्स एंड टॉप, तो बोल सकते हैं कि माय मदर वेयर्स जीन्स एंड टॉप। वट एवर योर मम्मा वेयर्स, जो भी आपकी मम्मा पहनती है बता सकते हैं। नॉट ओनली अबाउट योर मम्मा, अबाउट एनी अदर वन ऑल्सो, लाइक योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर एनी वन ऑफ देम। ओके, नाउ सी, इफ यू आर सेइंग अबाउट योर फादर, अगर आप बता रहे हैं अपने पापा के लिए कि मेरे जो फादर हैं वो पहनते हैं सूट, पहनते हैं सूट, आपने कहा कि माय फादर वेयर्स सूट, माय फादर वेयर्स सूट, मेरे पापा जो है वो सूट पहनते हैं। आई गॉट इट कि भाई मैं समझ गया इस बात को। लेकिन अब बात करें कि आपके जो पापा हैं उनकी और फिजिकल क्या क्या क्वालिटी है, और क्या क्या उनकी फिजिकल क्वालिटी है वो हम देख लेते हैं। आप ये कहेंगे कि सर मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर हैं उनके फॉरहेड पर, उनके माथे पर एक तिल है, तिल है ना। तो अब तिल को बोलते क्या है, तिल को क्या बोलते, दैट इज द वर्ड मोल, दिस इज द वर्ड मोल, मोल। यस। तो हम इसे स्पीक करेंगे like this, we will speak that if we are speaking कि उनके माथे पर, मतलब उनके फोरहेड पर एक मॉल है, मतलब कि एक तिल है। आपने कहा कि my father has a mole on his forehead, yes। तो my father has a mole ऑन हिज फॉरहेड, मेरे पापा जो हैं उनके मस्तक पर एक तिल है, तिल, जिसको हम कहते हैं मॉल। यस। नाउ सी, इफ यू आर सेइंग कि मेरा जो ब्रदर है, मेरा
जो ब्रदर है वो कैसा दिखता है? आपका जो ब्रदर है वो एक्टिव है, एक्टिव देखने में वो एक्टिव, लेजी नहीं, ऐसे नहीं, ऑल टाइम स्लीपिंग नहीं, वो है एक्टिव। तो आपने कहा कि सर माय ब्रदर इज एक्टिव, माय ब्रदर इज एक्टिव, यस, मेरा भाई जो है वो फुर्तीला है, फुर्तीला, और वो फुर्ती से सारे काम करता है, फुर्ती के साथ करता है। फुर्ती के साथ का मतलब फुर्ती से, जल्दी जल्दी और स्पीडी किसी भी काम को वो करता है। दैट इज वेरी सिंपल टू से। एंड नाउ इफ यू से कि आप ये कहेंगे अपनी मम्मा के लिए मुझे कि सर मेरी जो मम्मा है उनकी क्वालिटी क्या है? उनकी क्वालिटी ये है कि वो एक हेल्पिंग नेचर है, मतलब कि दूसरों की हेल्प करते हैं, उनकी हैबिट में है, उनके नेचर में क्या है, दूसरों की हेल्प करना, ये उनकी नेचुरल क्वालिटी है। तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल क्वालिटी आप कैसे बताएंगे कि वो हेल्पिंग नेचर है। नाउ सी दैट if you are saying कि my mother is helping nature, yes, my mother is helping nature, and if you are saying कि मेरी मम्मा का helping nature है, तो आप ऐसे बोलेंगे my mama has helping nature। फिर इसमें से आप D को रिमूव कर देंगे, my mother has helping nature, yeah, like this you can say, and I will got it। After that you are saying about your brother, about your brother you are saying कि सर वो जो है बहुत ज्यादा outspoken, the person whoever is outspoken, he never thinks about others that what would they think about themselves। आउटस्पोकन जो पीपल होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि सामने जो भी लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एक्चुअली वॉट एवर दे हैव दे स्पीक अप, जो भी उनके पास होता है वो तुरंत से बोल देते हैं, और उन्हें हम हिंदी में कहते हैं भाई मुंह फट। तो हम उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द वर्ड इज हियर आउटस्पोकन। वेरी नाइस। इफ यू आर सेइंग अबाउट योर वन फ्रेंड, आप अगर मुझे बता रहे हैं अपने फ्रेंड की क्वालिटी एंड यू आर सेइंग कि सर वो तो एक मुंहफट इंसान है सर, वो तो कुछ भी बोल देता है सर, तो आपने मुझे बताया उसकी क्वालिटी के बारे में लाइक दिस, सर माय फ्रेंड इज आउटस्पोकन, यस, एवरीवन स्पीक अप अगेन, ही इज आउटस्पोकन, ग्रेट। तो अगर वो है आउटस्पोकन मीन्स वो कुछ भी बोल देते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझसे नाराज हो गया है क्योंकि बाय मिस्टेक उन्होंने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, तो फिर उन्हें कहना पड़ता है कि बुरा मत मानिए। तो वो आपको कैसे कहेंगे? एनी आइडिया? आई टोल्ड यू अर्लियर दिस सेंटेंस कि जब हमें लगे कि हमारी किसी बात का कोई पर्सन अगर बुरा मान गया है तो हम उसे कैसे स्पीक करेंगे? वी विल स्पीक अप दैट डोंट माइंड। व्हाट डू यू से? डोंट माइंड। आपका फ्रेंड अगर किसी को कुछ गलत बोल देगा और फिर वो उसे कहेगा कि भाई बुरा मत मानना, तो वो कहेगा डोंट माइंड। देन यू ऑल्सो कैन से दिस स्लैंग डोंट माइंड। वेरी नाइस। तो आपकी भी क्वालिटी हो चुकी है यहाँ पे कि आप अगर किसी को बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं और आप उसको हर एक बात पोलाइटली बोलते हैं, आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप हमेशा प्यार से बात करते हैं, तो आप कहेंगे उस क्वालिटी को पोलाइट। इफ यू आर सेइंग कि सर मैं तो हूं, आप खुद के लिए बता रहे हैं कि सर मैं तो बहुत ही विनम्रता से बात करता हूं, मैं इस तरह से बात करता हूं कि बहुत ही प्यार से बात करता हूं, कभी गुस्सा नहीं होता हूं, तो आप कहेंगे कि सर आई एम वेरी पोलाइट, आई एम वेरी पोलाइट। यू विल नॉट से पोलाइट, नो दैट नॉट पोलाइट, यू विल से आई एम पोलाइट। आफ्टर दैट आई गॉट इट कि आप जो भी क्वालिटीज यहां पर अभी आपने स्पीकअप की है एंड जितनी भी क्वालिटीज आपने यहां पर अभी लर्न की है, आई होप
everyone may have written them, and you will not change your notebooks daily. Keep writing the complete material only in a same notebook, and please revise them once, read them once daily, but don't try to mug up them. लेकिन उन्हें रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास है इंग्लिश कम्युनिकेशन. दिस इज नॉट अ क्लास टू पास एनी एग्जाम. वी आर नॉट हियर टू मग अप इंग्लिश, वी आर हियर टू लर्न कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. तो आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में फिर से मैं कहूंगा कि जब हमारी मीटिंग ओवर होती है तो हम किसी को स्पीक करते हैं कि भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू. व्हाट डू यू से? नाइस मीटिंग यू. एंड योर आंसर इज सेम हियर, वेरी नाइस. So I hope everyone is learning many good things in these classes and also speaking English at home with family members. If you have not started yet, start it from today. जो भी sentences मैंने अपने previous classes में सिखाए, वो सभी sentences आपने अपने family members के साथ speak करना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज से शुरू कर देंगे. At the end, I want to say you all, the class we have to end up. And nice talking to you, and see you again in the same class at the same time. Goodbye. Have a nice day.